लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। उसकी फटी हुई हालत देखकर पहले ही शशिकांत को गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर लकी ने ये डिमांड रख दी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकालना चाहता था। लेकिन पानी तब सर के ऊपर निकल गया जब उसकी उंगली मैच नहीं हुई। शशिकांत ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे हाथ गंदे हो। सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए प्लीज सर। देखो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए ना तो फिर ये मत कहना कि एक और ट्राई करता हूँ। बार बार ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चलो जल्दी करो, रखो। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज आई और वो चमककर हरी हो गई थी। तभी शशिकांत के मोबाइल पर मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। जैसे ही शशिकांत ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लक्ष्मण लाल अग्रवाल। सर आई एम सर आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस ब्रांच में सर नया रिक्रूट हूँ, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप कौन है। बाकी सर गलती हो गई सर। वैसे मैं इधर का CRM हूँ सर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर शशिकांत। तो आई एम योर मैन सर, आई एम एट योर सर्विस ऑलवेज। और प्लीज आप मेरा ध्यान रखिएगा आगे से। सॉरी सर। हाँ वो सब ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं? राइट अवे सर। सॉरी जस्ट अ सेकेंड जी। 90 करोड़ 80 लाख 70,650 सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते लग रहा था बिकॉज़ बैंक की सिक्योरिटी के लिए किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर थोड़ा हैव सम पानी, थोड़ा पानी प्लीज। सर योर कार्ड। आई एम सॉरी। इट्स ओके। लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। मेरी क्या गलती थी सर? इतना अमीर हो गया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर पानी से भरे हुए गड्ढे में चला गया। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। लकी अपने जूतों को साफ करने की कोशिश करने लगा और जब जूते साफ नहीं हुए तब वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। As we drawn in diagram, वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। कम इन सर। प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी। लकी बिना कुछ करे वैसे ही अपना सर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ये कब से लेट आने लग गया? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये लेट नहीं हो सकता। इसके जूते तो देखो यार, कितने गंदे हैं। यार कॉलेज में लड़कियां भी हैं, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आया कर। अरे कहाँ से पहन कर आता? कपड़ों के लिए पैसे लगते। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ न कुछ कह रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सर नीचे तो झुका कर रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा था। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल आप लोगों को जो काम करके आना है वो मैंने लिख दिया है। ठीक क्या? ये अच्छा हुआ क्लास खत्म हो गई। कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिम्पल की ओर देखने लगा। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यही खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। अच्छा लकी सुनो, क्योंकि अब हम साथ नहीं हैं, तो मुझे इस कवर की भी कोई जरूरत। बेबी, इसने तुम्हें फोन का कवर गिफ्ट किया। फोन का कवर कौन गिफ्ट करता है यार? राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था।
डिम्पल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी जिसकी फोन खरीदने की औकात ना हो वो कवर ही गिफ्ट करेगा ना। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें नया फोन दिला देता हूँ। हम अभी कनॉट प्लेस जाएंगे और हम अपनी बेबी के लिए देंगे एक नया फोन। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले फोन खरीदेंगे फिर फोन खरीदने की पार्टी करेंगे। लकी जानता था कि वो ये सब उसे सिर्फ चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिम्पल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई तुझे हुआ क्या है? तेरी आंखों के सामने इतना सब हो रहा है तो तू मुस्कुरा रहा है, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? नहीं भाई, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो भी होता है ना वो भी अच्छे के लिए। डिम्पल, सब लोगों ने उस आवाज की ओर फोन उठाने के लिए निकल गए। आ जाओ। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। हाँ माँ, मैं घर आऊंगा, बस पढ़ाई खत्म करके घर आ जाऊंगा माँ। बस अब कितना पढ़ेगा, जल्दी से आ जा। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लकी तुम ठीक हो ना? साक्षी ने हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। देखो अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है, लेकिन अगर थोड़ी और देर से आता ना तो दर्द ज्यादा होता। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। और हाँ, तुम्हें ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लकी। I'm there with you। अरे हाँ यार, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे डिम्पल से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे, समझा ना? लकी को अब काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाते। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चले? और ये कैंटीन का खाना खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ। सीरियसली यार, कैंटीन का खाना खा के तो मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। एक सेकेंड, तुझे कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका लगा। मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी कैंटीन का खाना खा खा के बोर हो गया हूँ और वैसे भी मुझे मिम्मी के साथ जाना है बाहर। बेटर। हाँ लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और हाँ, इस बार हम वो रमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उसके सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहाँ पर जाकर कुछ खाएंगे। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, सन और मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें सच बताओ तो मैं कभी नहीं कही सन एंड मून, चलेंगे इस बार। साक्षी को लग रहा था कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर ये बात बोल दी थी कि वो उसे सन और मून में ट्रीट देने वाला था। ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं। हाँ बाय बाय। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए थे। ओ भाई साहब, ये देखो अमित ने ग्रुप चैट में अपनी फजीयत करा ली है। अरे अपने हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। चलो अच्छा है, वैसे भी उसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। भाई जल्दी से हॉस्टल चलते हैं, चल आजा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? भूख नहीं लगी तुझे? हैं? भूख तो लगी है, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। ओ, क्या यहीं खा लूंगा? भाई ज़रा देवदास बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना? और वैसे भी जिसके साथ तू बैठ के खाना खाता था वो तो किसी और के साथ खाना खा रही है। अबे क्या सही तो बोल रहा हूँ? तभी कह रहा हूँ भाई, हमारे साथ चलना, तीनों भाई मिलके खाना खाएंगे। और भूल मत, अमित ने पूरे ग्रुप को इनवाइट किया है और ग्रुप में तू भी आता है।
हाँ पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। भाई मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर तेरा कमरा खाली करने वाले हैं। क्यों? अरे क्योंकि तू हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहा है। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। थैंक यू गाइस, तुम दोनों हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। अरे बस अब ज्यादा सेंटी मत हो, चल जल्दी। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा तो टिम्पल को भी बुला लेना। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। इधर लकी और डिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है यार। क्या मतलब? सबसे अमीर। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात